नमस्कार, मैं विनय वर्मा कुंडली रहस्य चैनल से। दोस्तों, आज का मेरा चर्चा बुध, राहु और केतु की शांति को लेकर है। दोस्तों, ग्रहों की शांति की आवश्यकता कब पड़ती है? जब ग्रहों का बुरा प्रभाव हमारे जिंदगी में पड़ता है, मेरे लाइफ में उथल पुथल आ जाता है, बहुत सारी परेशानियां सामने दिखने लगती है, तो हम चेक करते हैं कि कौन सा ग्रह हमें परेशान कर रहा है। तो सभी ग्रह की शांति की विधान है और आसान तरीका मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। आज का मेरा विषय सिर्फ बुध, राहु और केतु को लेकर है, जो आसानी से उसका समाधान करके उसको शांत कर सकते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले यह समझिए कि आपके जीवन में अगर कुछ परेशानी आती है तो किन ग्रहों के माध्यम से आती है, उस पर विचार करना जरूरी होता है, उसको समझना जरूरी होता है। आप खुद समझ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी भी विद्वान के पास संपर्क करके अपनी कुंडली दिखाकर समझ सकते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले आपके जीवन में उतार चढ़ाव को लेकर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ग्रहों के माध्यम से बहुत सारी परेशानियां हमारे जीवन में आती है। दोस्तों, तो शांत करने के लिए बहुत आसान तरीका है, इसमें घबराने का जरूरत नहीं है, बहुत अधिक आडंबर करने का जरूरत नहीं है। शांति के लिए ये नहीं कि हम दूसरे के पास जाए, दूसरे से पूजा कराएं, अपना पूजा खुद भी कर सकते हैं, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। स्वयं पूजा करना तो और उत्तम होता है और अच्छी बात होती है, बस जानकारी की आवश्यकता होनी चाहिए। दोस्तों, तो सबसे पहले यह विचार किया जाता है कि किस ग्रह के कौन से देवता होते हैं, यह जानना जरूरी होता है। दोस्तों, इस पे चर्चा हम आगे करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा जो भी वीडियो आए आप तक स्वतः पहुंच जाए और उसका लाभ ले सकें। शेयर करें क्योंकि आपके माध्यम से भी औरों को लाभ मिले। लाइक करना नहीं भूलें। चलिए, आज हम बात कर रहे हैं बुध, राहु और केतु की। तो बुध, राहु और केतु तीनों ग्रहों के देवता हैं श्री गणेश जी। श्री गणेश जी का पूजन करने से ये तीनों ग्रह शांत होते हैं और अपना कुदृष्टि हटा देते हैं और उससे लाभ मिलना प्रारंभ होता है। अब उसका पूजा हम करेंगे कैसे, इस पे हम थोड़ा सा विचार करते हैं। दोस्तों, तो आप तो यह सबसे पहले जान गए कि इन तीनों ग्रहों का, बुध, राहु और केतु का, गणेश इष्ट देव हैं और उनके वही देवता है। तो इन देवता को कैसे पूजेंगे कि आपके रास्ते से ये तीनों ग्रह अपना क्रूर दृष्टि हटा लेंगे? तो आइए जानते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले अगर संभव हो तो 9 अंगुल का मिट्टी का इनका मूर्ति लाएं, प्राण प्रतिष्ठा करें और इनका पूजा करें। अगर वो संभव नहीं हो तो आप मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं। तो करना क्या है कि 5 फूल आप लेंगे और अपने सर से लगा के गणेश जी के चरणों में समर्पित करेंगे। फिर उसके बाद बेसन का 5 लड्डू लेंगे और सर से लगा के उनके चरण में समर्पित करेंगे। दुर्वा भी लेकर उनको समर्पित करेंगे सर से लगा के। दोस्तों, चंदन का धूप जलाइए और देसी घी का, शुद्ध घी का, गाय के घी का दीपक जलाइए और उसके बाद श्री गणेश जी का 12 नाम, ध्यान रखिए, श्री गणेश जी का 12 नाम का जाप कीजिए। वो 12 नाम कौन सा है हम बतला देते हैं। पहला गणेश जी का नाम है सुमुख, एकदंत, कपिल, लंबोदर, विकट, विघ्ननाश, विनायक, गजकणक, धूमकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानन। यह 12 नाम हो गए। इन 12 नाम का जाप आप
14 दिन लगातार, ध्यान रखिएगा, 14 दिन लगातार आप बुधवार से शुरू करके करना प्रारंभ करेंगे। 14 दिन जब पूरा हो जाए तो बीच में 1 सप्ताह रोक दीजिए, बंद कर दीजिए, पुनः 14 दिन के लिए इसी तरह का पूजा लगातार कीजिए 14 दिन। फिर 14 दिन पूरा हो जाए तो फिर 1 सप्ताह के लिए छोड़ दीजिए और पुनः फिर 14 दिन के लिए पूजा स्टार्ट कीजिए। 14 दिन पूरा कर लीजिए। गणेश जी के 12 नाम का जाप करते हुए और जो मैंने प्रसाद बतलाया उसको समर्पित करते हुए आप पूजा कीजिए। निश्चित रूप से बुध, राहु और केतु का कोई भी विघ्न आपके शरीर पे नहीं आ सकता है, वो आपका बाल बांका भी नहीं कर सकता है। दोस्तों, यह पूजा का विधान है। अब इसके अलावा हम उतारा की भी बात आपको बतला देते हैं। अगर बुध आपको परेशान करता है तो आप हरा चारा बुधवार के चिन्ह लेकर 3 बार अपने शरीर से एंटी क्लॉक उतारिए और गाय को खिला दीजिए। यह सिर्फ बुधवार को ही करें दोस्तों। तो यह आपके लिए बुध फलदायक हो जाएगा, उनका अच्छा दृष्टिकोण आपके साथ होना चालू हो जाएगा और आप उसे लाभ उठा सकते हैं। अब हम राहु की बात करते हैं दोस्तों। राहु की अगर हम बात करें तो राहु के लिए आप क्या करें कि एक काला कपड़ा लें, काला कपड़ा लें और उसको रखें और फिर उसके साथ आप 1 मुट्ठी खड़ी उड़द लें और अपने सर से लगाएं और उस काले कपड़े में रखें। फिर एक शराब का बोतल लें, देसी शराब का बोतल लें, उसको भी अपने सर से लगाएं और काले कपड़े पे रखें। फिर 1 रुपये का 13 सिक्का भी लें और सर से लगाएं और काले कपड़े में रख दें। साथ ही एक नारियल लें जटा वाला, उस पे नीला धागा 3 बार लपेट दें या 14 बार लपेट दें। दोस्तों, लपेटने के बाद आप उस पे काजल से या कोयला से 3 खाड़ी लाइन खींच दें और उसके साथ एक कपूर का टुकड़ा रख लें साथ में और लौंग का 3 लौंग फूल वाला लेकर साथ में रख लें। इनको भी सर से लगाएं और उस काले कपड़े में रख दें। दोस्तों, ऐसा करने के बाद आप उन सब का एक गांठ लगा दें, सारे सामग्री को उस कपड़े में एक गांठ लगा दें और उस कपड़े को एंटी क्लॉक, अब ध्यान दीजिए, एंटी क्लॉक आप क्या करें कि 13 बार अपने शरीर से एंटी क्लॉक उतारें और यह क्रिया बुधवार को ही करेंगे। एंटी क्लॉक उतारें और काल भैरव के मंदिर में या फिर नदी में लेकर जाएं और उसको गोधूली के समय, ध्यान दीजिएगा, गोधूली के समय उसको ले जाकर नदी में पीछे से ऐसे फेंक देना है। यह क्रिया आप 4 शनिवार करें। दोस्तों, ऐसा करने से राहु आपका बाल बांका तक नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर पाएगा अगर आप ऐसा करते हैं तो। यह 4 शनिवार आपको यह क्रिया कर लेना है। दोस्तों, अब आइए हम बात करते हैं केतु का। केतु के लिए हम क्या करेंगे, एक रोटी लेंगे और रोटी में थोड़ा शहद मिला देंगे, शहद रख देंगे और उसको एंटी क्लॉक उतार के 3 बार एंटी क्लॉक उतार के और कुत्ता को खिला देना है। कुत्ता को शनिवार के दिन ही खिलाएंगे और फिर आप एक रोएदार सफेद और काला कंबल लें, सस्ता वाला, और उसको यह लें शुक्रवार के दिन
और उसको रात में अपने सर के नीचे, तकिया के नीचे रख के सो जाएं। और शनिवार के दिन उसको ले जाकर किसी कोढ़ी को या विकलांग को ओढ़ा दें। यह क्रिया अगर आप 4 बार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से केतु भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। एक बार करने से ही परिवर्तन आपको दिखना चालू हो जाएगा। जब दिखना चालू हो जाएगा, प्रयास कीजिए कि 4 बार कर लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, तो आज मैंने 3 ग्रहों का, बुध, राहु और केतु, तीनों ग्रहों का सरल उपाय और सटीक ऐसा उपाय जो करने से ये तीनों ग्रह बिल्कुल शांत हो जाते हैं और आपका बाल बांका भी नहीं कर पाएंगे। बहुत आडंबर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद कर सकते हैं, इसमें कहीं परेशान होने का जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, और ग्रहों की शांति के लिए मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय माता दी।